हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर पर स्वागत है। आज मेंटल एबिलिटी पार्ट 9 की बात करेंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन, अवयवों से आकृति का निर्माण। तो ये पार्ट 9 की बात की जा रही है। इससे पहले 8 पार्ट्स आपको मेंटल एबिलिटी के आपके सिलेबस में 10 भाग हैं, उनमें से 8 पार्ट पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं आपके लिए। और आप इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर चैनल पर जब आप विजिट करेंगे, माँ सरस्वती का जो चित्र है उसको आप टच करेंगे तो हमारा चैनल खुलेगा। फिर आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो वहाँ पर नवोदय की क्लास का फोल्डर खुलेगा और सारी वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं अब आज के टॉपिक की, अवयवों से आकृति का निर्माण। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपके सामने इस तरीके से 5 चित्र होंगे। एक प्रश्न चित्र होगा और 4 उत्तर चित्र होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें बड़ी सावधानी से और समझ के साथ निर्देशों को पढ़ना है। किस तरीके से? जैसे पढ़ते हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये बाईं ओर ये प्रश्न चित्र है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। इस तरीके से ए, बी, सी और डी। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये टुकड़े हैं, इनसे आपको ये टुकड़े हैं, इनसे आपको ऐसा चित्र बनाना है, या फिर हम यूँ कहें इस बात को कि इनमें से वो चित्र ढूंढना है जिसके अंदर ये सभी टुकड़े मौजूद हों, उसके अंदर ये सम्मिलित हों। इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो जैसे जब भी आप 33वां क्वेश्चन OMR शीट में आंसर भरोगे तो जो भी आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी एक आंसर होगा तो उस 33वें नंबर के सामने वाले गोले को आपको काला करना है। तो इसको समझने से पहले हम इसका जो बेसिक है उसको समझते हैं। तो देखिए, अवयवों से आकृति का निर्माण आप समझ गए कि बाहर आपको टुकड़े मिलेंगे और उत्तर चित्र में आपको देखना है कि कौन से वाले चित्र में वो टुकड़े मौजूद हैं। और इस तरीके की भाषा भी आपको, या यूँ कहें हम कि इस प्रकार के शब्द भी आपको मिलेंगे कि उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। ठीक है, तो इसमें आपको जो सबसे अच्छा मेथड है वो ये है कि आपको 1 बाई 1 सबसे पहले तो जो चीज़ नहीं मिलेगी उसको आपको हटा देना है बिल्कुल। तो आप इसमें देख सकते हो, शुरुआत करते हैं हम 33 से 33वें प्रश्न से। तो आप देखिए, एक तो इस तरीके का होगा, ठीक है। अब आप इसको देखो, और एक ये जो टी जैसा बन रहा है जिसमें ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी लंबी है और ये वाली छोटी है। तो आप देखिए, पहले तो आप एक इस तरीके का ढूंढें। तो देखो, एक तो इसमें है सी में और इस बी में भी है, ये ऐसा वाला। तो और एक ए में भी है। फिर आप इस टी को ढूंढिए, ऐसी चौकोर और छोटा ये इस तरीके से, और ऐसी टी ढूंढिए आप। तो इस वाले की टी तो
नहीं बन रही है। देखो ये आप यहाँ पर ये चोंच जैसा बना हुआ है तो नहीं है। एक इसके अंदर है, इसके अंदर है, ये वाला तो नहीं होगा। अब इसके अंदर ऐसी टीवी है, ऐसा ये भी है, लेकिन ये दो ये जो चोंच वाले हैं ये, तो वो दो नहीं है इसके अंदर चोंच वाले, ये चौकोर हैं इसमें, मतलब रेक्टेंगल जैसे हैं, आयत के जैसे हैं, तो ये भी नहीं है। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें इस तरीके का नहीं है, ये जैसे कोई कैपिटल सी जैसा है ना, तो इस वाली में डी में तो कहीं पर भी नहीं है ये, तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं, जब तीनों में नहीं है तो सी में होगा, और सी इसका सही जवाब है। अब आप देख सकते हो ये वाला तो इसमें ये रहा, और इसका ये टी तो इसमें ये रहा टी, ये, और इसके ये चोंच वाला और ये भी चोंच जैसे तिकोने तिकोने, देखो आप ये ट्राइंगल शेप्स के, त्रिभुज जैसी आकृति के, तो एक ये रहा छोटा वाला, एक ट्राइंगल ये बन रहा, एक इधर से बन रहा है, तो सी इसका सही जवाब होगा। तो हम क्या करेंगे, OMR पत्रक में 33वें प्रश्न में सी वाले गोले को काला कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़ा आसान होता है। आप थोड़ा सा सबसे पहला काम ये करें कि जो चीज़ नहीं है उसको पहले हटा दें आप। अब आप ये देखें, इसमें 3 टुकड़े हैं, ट्राइंगल के 3 टुकड़े हैं। अब आप देखिए इतना बड़ा ट्राइंगल का टुकड़ा तो एक भी नहीं है उनमें, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर ऐसा लंबा वाला ट्राइंगल, ये इतना लंबा, तो इसमें एक भी टुकड़ा नहीं है इतना लंबा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास, अब देखिए आप, अब हमारे पास बी और डी और शेष बचे। अब इनमें से भी हटाते हैं। अब यहाँ गौर से देखिए आप, सभी ट्राइंगल हैं, सभी में ये चोंच कॉर्नर कोना बना हुआ है ना ये, जबकि इस वाले में यहाँ पर ये चौकोर है, चौकोर जैसा बन रहा है ना, जैसे चतुर्भुज हो, तो ये भी नहीं होगा। और इसके अंदर ये तीनों ही मौजूद हैं, 1 2 3, इसके अंदर ये तीनों ही मौजूद हैं। देखिए आप, ये तो हो गया ये बड़ा वाला, और ये हो गए छोटे छोटे, एक इधर नीचे को एक इधर ऊपर को, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सही जो तरीका है भरने का, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, हटाने का मेथड भी आप काम में ले सकते हो कि जो चीज़ नहीं है उसको हटाते चलो, फिर अपने आप बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35वां प्रश्न। अब इसमें देखिए आप, इस तरीके के ये एल है, जैसे एल जैसी शेप है ये, और इधर ये उल्टा एल, उल्टा क्या मतलब साइड परिवर्तित हो रही है, इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, ये उल्टे एल हैं। तो देखिए इसमें तो कहीं पे भी एल नहीं बन रहे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और इस वाले में भी कहीं भी एल नहीं बन रहे, कहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं बन रहे, और डी वाले में ये बिल्कुल दिखाई दे रहे हमें। देखो एक एल तो ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, और ये नीचे के जो दोनों एल हैं वो एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसका मतलब क्या है, 35वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा, डी। तो OMR पत्रक में आप क्या करोगे, जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला वृत्त है जो गोला है, उसको आप काला कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो 36, हटाने का मेथड बहुत अच्छे से काम में आएगा इसमें। आप उस चीज़ को पहले ही हटा दीजिए कि ये तो बिल्कुल होगी नहीं, फिर अपने आप बच जाएगा। अब देखिए आप, इन सभी में आप देखो 4 बराबर चौकोर क्या है, वर्ग हैं, तो इसमें तो आपको कहीं पे भी वर्ग नज़र नहीं आ रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी 4 वर्ग कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, और इसमें भी कहीं पर भी नहीं है।
अब इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके जैसे 4 बॉक्स, 4 स्क्वायर इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी। तो आप क्या करोगे, जो OMR शीट है उसमें 36वें प्रश्न में बी वाले गोले को आप क्या कर दोगे? काला कर दोगे, बी वाले वृत्त को काला कर दोगे। और भी कई प्रकार हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से ये देखना है कि किसमें ये सारे टुकड़े किसके अंदर छुपे हुए हैं। पहले जो बिल्कुल नहीं हो उनको तो हटा दीजिए। हटाने से क्या होगा, फिर आपके पास जो ऑप्शन विकल्प कम रह जाएंगे कि आपने 2 को हटा दिया तो फिर हम 2 पे ही गौर करेंगे, या तीनों को हटा दिया तो फिर लास्ट जो बचा है वही हमारा जवाब होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप, इसको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर, इसको मान लीजिए आप